बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का भानु। गोपाल एक लकड़हारा था और भानु एक पशुपालक। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक दिन नगर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ जिसमें दूर दूर से लोग आए। उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए राजा की सुंदर पुत्री राजकुमारी भी वहां पधारी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सबकी निगाहें उन पर जाकर रुक गई। इसी भीड़ में भानु की भी नजर राजकुमारी पर पड़ी और वो एक ही नजर में उन पर मोहित हो गया। अब तो उसके दिलो दिमाग पर राजकुमारी का चेहरा छा गया। वो दिन रात बस उन्हीं की छवि देखता रहता और उनके बारे में सोचता रहता। उसका मन पशुओं की देखभाल में नहीं लगता और उसकी ये हालत देखकर उसके मित्र गोपाल को बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन गोपाल ने भानु से पूछा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो मित्र, क्या बात है? भानु ने राजकुमारी से अपने प्रेम का हाल सुनाया और कहा कि वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। ये सुनकर गोपाल ने एक पल सोचा और कहा, सुना है कि राजकुमारी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। क्यों ना तुम शिव जी का रूप धरकर उनसे मिलने का प्रयास करो। ये सुझाव सुनकर भानु बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए सबसे सुंदर नंदी का चुनाव किया और पूरी तैयारी के साथ शिव जी की वेश में राजकुमारी के पास जाने का निर्णय किया। शिवरात्रि की रात को भानु ने राजकुमारी को संदेश भिजवाया कि स्वयं भगवान शिव उन्हें दर्शन देने आ रहे हैं और उन्होंने अपने कक्ष का द्वार खुला रखने का निर्देश दिया। ये सुनकर राजकुमारी बहुत आश्चर्यचकित हुई और साथ ही साथ खुश हुई और जैसा कि संदेश में लिखा था वैसा ही किया। मध्य रात्रि में शिव जी के रूप में सजे हुए भानु ने राजकुमारी से भेंट की। राजकुमारी उन्हें देखकर चकित रह गई और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ी। भानु ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी ने कहा कि विवाह की बात तो उनके माता पिता से करनी होगी। इस पर भानु ने कहा कि तुम्हारे माता पिता साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हमें छिपकर विवाह करना होगा। इस पर राजकुमारी ने शिव रूपी भानु से विवाह कर लिया। अब भानु हर रात राजकुमारी से मिलने आने लगा। कुछ समय बाद दासियों को यह संदेह हुआ कि रात्रि में कोई राजकुमारी के कक्ष में आता है, तो उन्होंने महारानी को इस बात की सूचना दी। महारानी ने राजा से ये बात साझा की और फिर दोनों ने राजकुमारी से सत्य पूछने का निश्चय किया। जब राजा ने राजकुमारी से ये सवाल पूछा तो उस राजकुमारी ने पूरे विश्वास के साथ माता पिता को बताया कि स्वयं भगवान शिव उनके पास आते हैं और उनसे विवाह कर चुके हैं। राजा और रानी ये सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने राजकुमारी से अपनी जामाता से मिलवाने का अनुरोध करते हैं। राजकुमारी ने उन्हें समझाया कि वे केवल उसे ही दर्शन देते हैं, परंतु माता पिता ने उन्हें छिपकर देखने का निश्चय किया। रात्रि में उन्होंने भानु को शिव समझकर दर्शन किए और अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव जी जैसे जामाता का संबंध होने से राजा बहुत गर्वित हुए और आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करने लगे। धीरे धीरे ये छोटे युद्ध महासंग्राम में बदल गए और उनका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया। पूरे राज्य में संकट आ गया और इस संकट के समय में राजा ने अपनी पुत्री से कहा, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे इस संकट में हमारा उद्धार करें। ये सुनने के बाद अब भानु के लिए यह परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई। अब वह ना तो भाग सकता था और ना ही अकेले इस युद्ध से निपट सकता था। वो बहुत ही गहरे संकट में फंस चुका था। अब उसने सोचा और बहुत सोचने के बाद फिर उसने एक उपाय ढूंढ निकाला। भानु ने शिव का तांडव नृत्य बड़े ही उत्साह से सीखा और अपने मित्र गोपाल की मदद से एक अद्भुत उड़ने वाला नंदी तैयार करवाया। जब राज्य पर दुश्मनों का घेरा कसता गया तो अर्धरात्रि में भानु नंदी पर सवार होकर आसमान में प्रकट हुआ। वह दहकते बादलों और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच शिव की महिमा का तांडव करने लगा।
उसकी छवि इतनी भव्य और क्रोधपूर्ण थी कि दुश्मन की सेना भय और अंधविश्वास से थर-थर कांपने लगी। सैनिकों को लगा कि स्वयं भगवान शिव क्रोधित होकर उन्हें दंड देने आए हैं। घबराकर दुश्मन की सेना बिना लड़े ही भाग खड़ी हुई। इस तरह राज्य संकट से बच गया। युद्ध समाप्त हुआ, पर भानु के मन में हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि वह जिस छल और झूठ का सहारा लेकर इतना बड़ा नाटक कर रहा था, वह सही नहीं था। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। साहस जुटाकर उसने सीधे राज्यसभा में जाकर अपने किए को उजागर किया। सभी दरबारी उसकी ये बात सुन के स्तब्ध रह गए। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन साथ ही उन्हें भानु की ईमानदारी और साहस ने प्रभावित भी किया। उन्होंने महसूस किया कि भानु के इस सत्य को स्वीकार करने से उनका राज्य बचा और उसे नया जीवन मिला। राजा ने अपनी भूल को भी स्वीकार किया कि उन्होंने बिना सोचे समझे केवल अंधविश्वास के आधार पर दुश्मनों पर हमला किया, जो राज्य को विनाश की ओर ले जा सकता था। उन्होंने भानु को क्षमा कर दिया और उसकी ईमानदारी और बहादुरी के कारण उसे राजकुमारी का आधिकारिक पति और राज्य में एक महत्वपूर्ण पद देकर सम्मानित किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान विवेक और साहस से निकाला जा सकता है, परंतु असत्य और छल का सहारा लेना हमेशा खतरनाक होता है। ये कहानी ये भी बताती है कि बिना सच्चाई जाने निर्णय लेना कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। सत्य का सामना करने की हिम्मत और उसे स्वीकार करने का साहस ही सबसे बड़ा गुण है।